भारत के संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों को समर्पित है। इन अधिकारों को भारत के सभी नागरिकों को जन्म से ही प्राप्त होता है, चाहे उनकी जाति, धर्म, लिंग, भाषा या किसी अन्य आधार पर कोई भेदभाव न हो। संविधान के भाग 3 में निम्नलिखित अधिकार शामिल हैं। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया है। इस अधिकार के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना किसी उचित कारण के हत्या, यातना या अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार से बचाया जाता है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया है। इस अधिकार के तहत सभी नागरिकों को भाषण, अभिव्यक्ति, सभा, जुलूस, संघ, धर्म, विश्वास और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया है। इस अधिकार के तहत सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और अवसर की समानता का अधिकार प्राप्त है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया है। इस अधिकार के तहत सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और अवसर की समानता का अधिकार प्राप्त है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया है। इस अधिकार के तहत सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने या किसी भी धर्म को न मानने का अधिकार प्राप्त है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 ए में शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया है। इस अधिकार के तहत सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। संविधान के भाग 3 के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने कई कानून और संस्थानों की स्थापना की है। इनमें से कुछ प्रमुख कानूनों और संस्थानों में निम्नलिखित शामिल हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। इस अधिनियम के तहत भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की स्थापना की गई है। NHRC मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करने और पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। राज्य मानवाधिकार आयोग अधिनियम 2006। इस अधिनियम के तहत भारत के सभी राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोगों की स्थापना की गई है। राज्य मानवाधिकार आयोग भी मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करने और पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। हालांकि भारत में मानवाधिकारों की स्थिति अभी भी कई चुनौतियों का सामना कर रही है। इनमें से कुछ प्रमुख चुनौतियों में निम्नलिखित शामिल हैं। गरीबी और असमानता। गरीबी और असमानता मानवाधिकारों के उल्लंघन के प्रमुख कारणों में से एक हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों का उल्लंघन। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों का उल्लंघन एक प्रमुख चिंता का विषय है। नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन। नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन, जैसे कि गिरफ्तारी के बिना हिरासत, यातना और अदालत में देरी, भी एक समस्या है। भारत सरकार इन चुनौतियों से निपटने के लिए कई उपाय कर रही है। इन उपायों में से कुछ प्रमुख उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं। मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कानून और संस्थानों को मजबूत करना। गरीबी और असमानता को कम करना। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों की रक्षा करना। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। भारत सरकार की इन पहलुओं से भारत में मानवाधिकारों की स्थिति में सुधार की उम्मीद है। संविधान के भाग 3 के कुछ प्रमुख अधिकारों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया है। इस अधिकार के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना किसी उचित कारण के हत्या, यातना या अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार से बचाया जाता है।